अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर से आप सबको हमारी इंग्लिश की दूसरी क्लास में वेलकम, खुशामदीद। जी भाई, तो हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने कल पढ़े थे इंग्लिश के पेज 16 तक पढ़े थे। तो 16 तक आपने पढ़ा था इंग्लिश का। मैंने आप लोग को काम दिया था, किसी ने चेक करवाया है, किसी ने नहीं करवाया है। जिन्होंने नहीं करा वो करवा दे। हालांकि उनके पास तो 1 बजे तक का टाइम था, लेकिन जिनके पास बुक वगैरह नहीं थी उनके लिए कह रहा हूँ वो कॉपी वगैरह में करके करवा दें मेरी वीडियोस देख के। तो 16 पेजेस पढ़े थे। वैसे तो रिपीट मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि रिपीट आप कर सकते हैं मेरी वापसी से वीडियो देख के, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा फॉर्मली रिपीट करा देता हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था 16 पेजेस में, और आगे फिर उसके बाद बढ़ते हैं। तो भाई कल हमने यही पढ़ा था, पुट द नेम ऑफ द पिक्चर ऑन द डॉटेड लाइंस। हमें डॉटेड लाइन जो दी गई है उसमें पिक्चर के नेम लिखने हैं। तो हमने लिखा था काइट, फ्लावर, डंकी, एप्पल, अम्ब्रेला। अच्छा, ये जो आ और एन लिखा है इसका मैंने आपको फ़र्क बताया था। अ काइट, अ फ्लावर, अ डंकी, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, आई स्नैक, एन आई अवन। ठीक है, तो जिन्होंने फिल नहीं करा सही से वो जो मैं रिपीट करा रहा हूँ उसे फिल भी कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हल्का-हल्का लिखते हैं, मुझे दिखता नहीं है और मिस्टेक मुझे दिखती नहीं है, और फिर मैं उसे करेक्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा होता। तो ये मैं रिपीट कराने का मेरा एक और मकसद ये भी है कि आपको सारी चीज़ बता दी जाए, और जो आपने गलती करी है और मैं गलती निकाल नहीं सका, आपने मुझे चेक कराने के लिए देते हैं ना, और मैं निकाल नहीं सका गलती, तो उसे फिर भी सही कर लें। वैसे तो मैं सही से देखता हूँ आप लोग का काम, गलती भी बताता हूँ, आप लोग को पता है जितनी गलती होती है 8 8 10 10 3 4 5 जितनी होती है बताता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं रिपीट करा रहा हूँ, आपने गलत लिखा है तो वो सही करें। क्यों सही करें? इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब बात आती है पॉइंट की। कुछ पॉइंट्स की बातें हैं वो मैं आज आप लोग से करना चाहता हूँ। तो ये पॉइंट की बातें सही से गौर से सुन लें। पहली बात तो ये, आप अपना होमवर्क सबमिट कराइएगा ताकि हाजिरी लग सके। पहली एक पॉइंट की बात ये है कि आप अपना जो भी होमवर्क है वो सबमिट कराना आपको लाजमी है, मस्ट है, ताकि आपकी हाजिरी लग सके, अटेंडेंस लग सके। तो ये तो सबसे पहली बात। दूसरी बात यही है, आपका जो होमवर्क है, होमवर्क आपको बिल्कुल सही से लिखना है। ऐसा ही नहीं कि गलत खराब राइटिंग में लिख दिया, फालतू राइटिंग ऐसे ही और जमा करा दिया कि भाई हाजिरी लग जाए। ये जो सब बातें मैं कर रहा हूँ इसका एक मेन पॉइंट है, एक अहम मकसद है। वो मकसद मैं सबसे आखिर में बताऊंगा इन बातों का, पहले बातों को सुन लें। पहली बात क्या थी? अपना होमवर्क जो है उस होमवर्क को आपको सबमिट कराना है वक्त पर, और जो होमवर्क करेंगे वो अच्छी राइटिंग में करना है, साफ सुथरी राइटिंग में। तीसरी बात यह है कि अगर आपको पढ़ाई से मुताल्लिक कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, पढ़ाई से मुताल्लिक कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये बता दें। मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं, तो मैं वो आपको बताऊंगा। चौथी बात ये कि अगर आपको कोई बात करनी है पढ़ाई से रिलेटेड, या आपको कुछ कहना है पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई के नतीजे जो आपने पढ़ा उसके नतीजे में आपको कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो आप मुफ्ती अब्दुल रहीम भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं। तो ये हो गई 4 बातें। पांचवी बात यही कि आप का जो ये सब बातें मैंने बताई कि आपको जो रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन में आपको जो गलती है वो आप खुद सही कर लें। क्यों सही कर लें? इसलिए क्योंकि आपका जो है
KG2 का KG2 जो हम पढ़ रहे हैं अभी, KG2 की जो बुक पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपका दफ्तर की तरफ से टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? टेस्ट लिया जाएगा। सिर्फ KG2 का नहीं, KG1 का भी, KG2 का भी। ठीक है, टेस्ट इम्तिहान को कहते हैं। तो उसमें KG1 का भी होगा, KG2 का भी होगा। तो टेस्ट आप कैसे देंगे? जब आपने काम ही नहीं करा, अगर करा है तो गलत काम करा है और गंदी राइटिंग में करा है, तो टेस्ट तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। फिर आप पूछते रहेंगे सर ये बता दें, या दोस्त वगैरह से पूछ रहेंगे यार ये समझा दो, या आप मुझे ये समझा दें, ये समझा दें। तो शक कौन कितना किसको समझाएगा? इससे बेहतर है आप अपना खुद काम करें और अच्छा काम करें। जो गलती है वो मैं खुद आपको बताऊंगा, और अगर नहीं बता सका, भूल गया, गलती हो गई, तो रिपीट करवा रहा हूँ मैं, ये इस क्लास में बता रहा हूँ, यहाँ से देख के आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बातें थी सारी, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। ये है कि अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं कल का। अच्छा, अगर और कोई मसला हो आप लोग को तो मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, ये वाला भी आपके पास ऑप्शन है। तभी आप लोग के लिए यूट्यूब पे चैनल बनाया है, ताकि आप लोग यहाँ पे वीडियो को रिपीट भी कर सके, देख सके। तो मेरा ख्याल से तो फिर कोई अब मसला नहीं होना चाहिए, सही सारी सहूलतें हैं आपके पास। ठीक है, तो इसको रिपीट करते हैं हम। तो एन अम्ब्रेला, आ स्नेक, एन आई आ वैन। मैच करना है, मिलाना है हमें। आ लायन, लायन से मिला दिया। आ नेस्ट, नेस्ट से मिला दिया। घोंसले को कहते हैं एन आई, आँख है, आँख से मिला दिया। आ नर्स, नर्स से मिला दिया। एन एप्पल, सेब को कहते हैं, सेब से मिला दिया। आ गन, बंदूक, गन से मिला दिया। आ वैन, वैन से मिला दिया। एन ऑल, ऑल से मिला दिया। उल्लू को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज दी वर्ड्स, मैंने आपको बताया था वर्ड को फिर से तरतीब देना है। कैसे तरतीब देना है? इसी तरीके से। आपको गलत लिख के दिया होगा आगे पीछे, आपको तस्वीर देख के वर्ड को सही करना है। काव अब बना गया था, COW था तो हमने COW कर दिया, काव। GUN, इसी तरह गन। ROSE, रोज। KITE, काइट। काइट। मैं मुंह से ही आपको बताऊंगा आगे वाला सारी चीज, अगर हम लिखने बैठेंगे तो हमारा टाइम इसी चीज में जाया हो जाएगा। काइट, एक्स है, ये कुल्हाड़ी को कहते हैं। ये डियर है, हिरन कहते हैं। ये फ्लैग है, FLAG, फ्लैग। DEER, डियर। AXE, एक्स। ये ऑल है, OWL, ऑल। और ये HEN, हैन है, मुर्गी। आगे बढ़ते, सर्कल दी करेक्ट वर्ड, हमें सही वर्ड पे सर्कल करना है, दायरा बनाना है। तो ये बैट था, कैट था, तो कैट पे बनाया। बॉल, वॉल, बॉल पे बनाया। वेल, बैल, बैल पे बनाया। डैन, हैन, हैन पे बनाएंगे। बैट, फैड, बैट पे बनाएंगे। डिश, फिश, फिश पे बनाएंगे। किंग, रिंग, रिंग पे बनाएंगे। हिल, मिल, हिल पे बनाएंगे। वही चीज़ है जो आपने पढ़ी है पहले। फिर मैच करा था। अ क्लॉक, क्लॉक से मिला दिया। अ टॉप, टॉप से मिला दिया। अ काउ, काउ से मिला दिया। अ ट्रेन, ट्रेन से मिला दिया। अ रैट, रैट से मिला दिया। अ काइट, काइट से मिला दिया, ये रही काइट। एन एरोप्लेन, एरोप्लेन से मिला दिया। अ डियर, डियर से मिला दिया, हिरन। एन ईयर, ईयर से मिला दिया, कान को कहते हैं। सर्कल द करेक्ट वर्ड पे सर्कल करना है। कॉट पे करा, कुटिया को कहते हैं, ये कुटिया जिसपे बिस्तर होता है ये, लेकिन छोटा बिस्तर होता है। टॉय, टॉप, बोट, गन, कप, जग, और ये हट बताया था। इस पे कलर करना था हमें, कलर दी बलून। वह ग्रीन है तो ग्रीन कलर करना था वन पे। टू येलो है तो टू पे येलो, इसी तरह जो जो लिखा है उस पे कलर करना था। ब्लू, नीले को कहते हैं, नीला। ऑरेंज, ऑरेंज को ही, और पर्पल जामुनी को। फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स, जो आपको वर्ड दिए गए उनको खाली जगह में लिखना है।
तो ये लिखना सीखा था हमने। ये मैंगो है, ये वाला मैंगो है। ये बनाना है, बनानास, ऑरेंज, पाइनएप्पल्स, ग्रेप्स, वाटरमेलन, लेमन, एप्पल, और ये पेयर, PEAR, पेयर। फिर मैच करना था स्ट्रॉबेरी, चेरीज, वाटरमेलन, पेयर, नाशपाती, मैंगो, ऑरेंज, लेमन, एप्पल। कलर द थिंग दैट यू कैन ईट, उन चीज़ों पे कलर करना है जो आप खा सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको बताई थी मैंने। दरख्त को नहीं खा सकते, बंदर को नहीं खा सकते, केक खा सकते हैं भाई, चॉकलेट खा सकते हैं। 14 पे, राइट द करेक्ट सेंटेंस अंडर ईच पिक्चर, हर पिक्चर के अंदर करेक्ट सेंटेंस लिखना है। आई कैन ड्रिंक इट, आई कैन वाटर इट, आई कैन ईट इट, आई कैन राइड इट। तो बोतल है ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है पेप्सी, आई कैन ड्रिंक इट, मैं इसे पी सकता हूँ। ये ट्रेन है, आई कैन राइड इट, मैं इसे चला सकता हूँ। ये गाड़ी है, कार है, तो आई कैन राइड इट, यहाँ पे आप लिखेंगे आई कैन राइड इट। ये है कपड़ा, तो आई कैन वेयर इट, मैं इसे पहन सकता हूँ। ये बर्गर है, तो आई कैन ईट इट, मैं इसे खा सकता हूँ। और ये पीने वाली चीज़ है, पानी वगैरह जो भी है, तो आई कैन ड्रिंक इट, मैं इसे पी सकता हूँ। तो ये भी आप फिल कर लिएगा जिन्होंने गलत समझा नहीं, या जिनको समझ नहीं आया, या जिन्होंने करा नहीं है। फिल इन दी ब्लैंक्स, हमें खाली जगह पूर्ण करनी है। सब्जियों के नाम लिखने थे। ये क्या था? मटर, मटर को कहते हैं पीस उर्दू में। ये मूली, मूली को कहते हैं रेडिश। ये कद्दू, कद्दू को कहते हैं पंपकिन। टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, और इसको कॉलीफ्लावर, बिटर गॉड, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, बिटर गॉड, करेला, और ये कैरेट, गाजर। मैच करना था फिर हमने पेज नंबर 16 पे। पंपकिन को पंपकिन के साथ करा, कद्दू को कद्दू, कद्दू कहते हैं पंपकिन को। कैरेट को कैरेट से, पोटैटो को पोटैटो से। लेमन है, ये लेमन को लेमन कहाँ लिखा है भाई? ऊपर लिखा हुआ है। लेमन को लेमन से कर दिया। ओनियन को ओनियन से कर दिया। कैरेट को ये मूली है, रेडिश, रेडिश को रेडिश से कर दिया। मटर है पीस, पीस को पीस से कर दिया। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर की ये रही भाई, ये रही कॉलीफ्लावर। और ये आखिर में करेला, बिटर गॉड कहा जाता है इसे, इसको बिटर गॉड से कर दिया। तो ये आपका मैच हो गया। अब पढ़ते हैं नई चीज। कल 16 पेजेस तक पढ़ी थी हमने, अब हम पढ़ रहे हैं नई चीज। नई चीज क्या है भाई? नई चीज देख लें आप। नई चीज में यह है कि सर्कल दी, पेज नंबर 17, सर्कल दी करेक्ट वर्ड। हमें करेक्ट वर्ड जो दिया गया है उस पर सर्कल करना है। करेक्ट वर्ड, सही लफ्ज। ऐसे से लिखते हैं ना, सही लफ्ज। सही लफ्ज पे हमें क्या करना है? दायरा बनाना है, सर्कल करना है। हाँ तो भाई ये क्या है? ये एक बूढ़ा इंसान है। तो ये बोला गया ये यंग है या ओल्ड है? यंग कहते हैं जवान को, ओल्ड कहते हैं बूढ़े को। तो ओल्ड पे हम सर्कल करेंगे। ओल्ड माने होता है बूढ़ा, और यंग कहते हैं जवान को। ये लिखा मैंने बूढ़ा और यंग जवान। ये बोला गया है बिग है या स्मॉल है, बड़ा है या छोटा है। हमें क्या करना है? जो सही वर्ड है, सही लफ्ज है, उस पर सर्कल करना है। ये वाला सर्कल, ये जो होता है सर्कल। तो ये बिग है या स्मॉल है? जाहिर सी बात है ये बिग है। बिग माने होता है बड़ा, स्मॉल माने होता है छोटा। तो बिग, बड़ा। अच्छा, अब आपने ABCD में पढ़ा होगा, कैपिटल माने भी बड़ा होता है और स्मॉल माने छोटा होता है। तो वो भी कैपिटल माने बड़ा होता है। यहाँ जो बिग है इसका मतलब भी बड़ा ही होता है। दोनों एक ही चीज है। अलग अलग सेंटेंसेस में ये इस्तेमाल होता है। फ्यू और मैनी। फ्यू माने होता है कुछ, और मैनी माने होते हैं बहुत सारे। तो ये क्या है? डॉटेड जो है इसके अंदर वो बहुत सारे हैं। तो आप किस पे करेंगे? मैनी। कई, कई कह सकते हैं आप।
कई, कई। शॉर्ट, टॉल। कैट क्या होती है? शॉर्ट होती है, टॉल होती है। शॉर्ट माने छोटी, टॉल माने लंबी। कैट जो होती है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है। शॉर्ट छोटा। शॉर्ट माने क्या होता है? छोटा। हॉट या कोल्ड क्या है भाई? आइसक्रीम, आइसक्रीम हॉट। गरम होती है क्या? हॉट माने गरम, गरम नहीं होती। कोल्ड होती है, कोल्ड माने होता है ठंडा। तो आइसक्रीम ठंडी होती है। ठंडी। डर्टी, क्लीन। ये जो शर्ट है ये डर्टी है या क्लीन है? साफ शर्ट है। तो आप क्या करेंगे? क्लीन, क्लीन कहते हैं साफ को। सफाई निफ से माने साफ कहते हैं ना। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साफ। क्लीन, साफ। और डर्टी कहते हैं गंदे को। ये सैड, हैप्पी बताना है हमें, ये सैड है या हैप्पी है। सैड कहते हैं उदास को और हैप्पी कहते हैं खुश को। तो ये क्या है? खुश है, हैप्पी है। सैड होता तो उसका मुंह नीचे झुका हुआ होता। हैप्पी, खुश। हाई और लो, ये आप बताइएगा हाई है या लो है, खुद सोच के बताइएगा। पतंग उड़ाया है ना कभी? उड़ाते होंगे। तो इसको देख के बताना है, डायग्राम को अपने दिमाग से बताना है ये हाई है या ये लो है। हाई माना होता है काफी ऊपर तक ये पतंग है, या लो है नीचे तक है, ये आपको खुद करना है। एक आपको घर से दिया ही है। तो पेज नंबर 17 हो गया हमारा। 18 पे आ जाते हैं। 18 पे आपको दिया गया है फिल इन दी ब्लैंक्स। वही है, खाली जगह पुर करनी है आपको। जो खाली दी गई है जगह उसको फुल करना है। आसान सा है ये भी। गॉट, पहला गया है गॉट। गॉट माने होता है बकरी। तो बकरी कहाँ है भाई? खैर आप इधर नहीं देखें, डायग्राम को देखें। डायग्राम क्या है भाई? ये ऊँट है। ऊँट को इंग्लिश में कहते हैं कैमल। ये रहा कैमल। तो आप यहाँ पे इसी तरह कैमल लिख देंगे जैसे कैमल लिखा गया है। CAMEL, कैमल। ना कि बड़े अल्फाज में लिखिएगा, छोटे ही अल्फाज में लिखिएगा कैमल। CAMEL, कैमल। ये क्या है भाई? कैट है। सब शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये रही कैट। CAT, कैट। उस वैसे ही लिख दिएगा CAT, कैट। कैट कहते हैं बिल्ली को। अब ये बताइए क्या है? हॉर्स है। तो आप लिख दिए हॉर्स, HORSE, हॉर्स। ये रहा हॉर्स। ये बताएं क्या है भाई? शीप। शीप भेड़ को कहते हैं। तो आप यहाँ पे शीप लिखिएगा। ये रहा शीप। ये क्या भाई? गधा है। गधे को कहते हैं डंकी। ये रहा डंकी, DONKEY, डंकी, गधा। ये क्या भाई? मैं शुरू वाला अल्फाज लिख देता हूँ ताकि आप भूलें ना। शीप, डंकी, डॉग। डॉग कुत्ते को कहते हैं। ये रहा डॉग, DOG, डॉग। और क्या भाई? ये है याक, बैल को कहते हैं। काव, सी है ये। एक रह गया, ये आप खुद करिएगा ऊपर से देख के। एक ही बचा है, वो तुक्का भी मारेंगे तो वही होगा, लेकिन आपको फिर याद हो जाएगा ये क्या है। एक आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें हमें क्या करना था? फिल इन दी ब्लैंक, खाली जगह को पुर करना था बस, ऊपर से देख के नीचे। अब क्या करना है? मैच करना है। जो चीज़ हमने पढ़ी वही चीज़ हमें मैच करना है, मिलाना है। कैसे मिलाना है भाई? सबसे पहले देखो ये क्या दिया गया है आपको। ये क्या है? फॉक्स है, लायन है, बियर है, टाइगर है, जेब्रा है, मंकी है, कोबरा है, याक है या डियर है। तो क्या लगता है आपको ये? बियर। बियर पता है किसे कहते हैं? बियर कहते हैं रीछ को। ठीक है। तो ये क्या है? रीछ है। रीछ कहाँ लिखा है? BEAR, बियर। ये रहा बियर। तो रीछ को रीछ से मिला दिया। बियर माने होता है रीछ, जानवर जो के। ये क्या है भाई? शक्ल से ही दिख रहा है भाई, चीता है, टाइगर। शेर भी कहते हैं इसे। शेर मतलब शेर की इकसाम है टाइगर। ये भी लायन, ये जैसे लायन है ना, इसको इससे मिला दिया। ये क्या है भाई? ये तो वो है, क्या कहते हैं,
लोमड़ी। तो लोमड़ी कहाँ है भाई? ऊपर है ये रहा। फॉक्स। फॉक्स को कहा जाता है लोमड़ी। आगे क्या है भाई? आगे आप देखें, मंकी है, मंकी की तस्वीर दी गई है। मंकी के बाद किसकी तस्वीर दी गई है? याक की तस्वीर दी गई है। तो आप मंकी को मंकी से मिलाएंगे। मंकी कहाँ है भाई? ये रहा मंकी। याक है, याक को याक से मिलाना है। ये क्या है? हिरन है। डियर, डियर को डियर से मिलाना है। और ये स्नैक है, स्नैक को स्नैक के मिलाना है। जो बाकी बचा वो आप खुद मिलाइएगा। आसान सा पेज है। पेज नंबर 19 हो गया। आ जाते हैं 20 पे। पेज नंबर 20 पे क्या है? सर्कल द करेक्ट वन। हमें करेक्ट वन जो है, इन सब में जो जो करेक्ट है, दो दो चीज दी गई है, उन दो में से जो एक करेक्ट है उस पर सर्कल करना है, दायरा बनाना है। सर्कल दी करेक्ट वन। दो दिया है ना आपको, तो तभी बोला गया दो में से एक पे सर्कल बनाना है जो चीज सही है। तो आप बताइए, ये फिश सही है या टोर्टोइस सही है? टोर्टोइस। तो फिश सही है। टोर्टोइस कहते हैं कछुए को, टर्टल भी कहते हैं। तो फिश पे देखो इन्होंने सर्कल कर दिया है। तो एक क्रोकोडाइल सही है या फ्रॉग? क्रोकोडाइल मगरमच्छ और फ्रॉग मेंढक। तो क्रोकोडाइल सही है, इस पे आप क्या करेंगे? सर्कल करेंगे जो आपको करने बोला है। CROCODIL, क्रोकोडाइल। स्क्वायरल या फिर रैबिट। स्क्वायरल कहते हैं गिलहरी को, तो गिलहरी नहीं है, ये रैबिट है। रैबिट किसे कहते हैं? खरगोश को। लायन या लेपर्ड। लेपर्ड कहते हैं चीते को, तो ये क्या है? लायन है। लायन शेर। काओ या बुफालो। बुफालो कहते हैं भैंस को, जिसकी गोल सींग घूमी हुई होती है, ब्लैक कलर की ज्यादातर होती है। और काव कहते हैं गाय को, तो ये गाय है। काव। काव पे सर्कल। शीप या गॉड, ये आप खुद करिएगा। ये भेड़ है या बकरी है? डियर या बियर, ये हिरन है या फिर रीछ है? कैमिल या डंकी, ऊंट है या गधा है? ये आपको खुद भरना है, फिल करना है, बहुत आसान सा सर्कल करना है इस पे। पेज नंबर 21। फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड। हमें क्या करना है? खाली जगह पुर करना है। जहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हो आपको समझ जाए, खाली जगह पुर करना है। विद गिवन वर्ड्स, जो आपको अल्फाज दिए गए हैं उनके साथ उनको इस्तेमाल करते हुए ये जो खाली जगह है इसको फुल करना है। क्या है भाई? ये तोता बना हुआ है। तोते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरोट। पैरोट का है ऊपर, ये लिखा हुआ है पैरोट, तो आप यहाँ लिख देंगे पैरोट, जैसे ऊपर लिखा हुआ है उसी तरीके से। अपनी तरफ से बड़े अल्फाज में नहीं लिखना, कैपिटल में नहीं लिखना, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही लिखना है। PARROT, पैरोट, तोता। इसी तरह सारी चीजें आपने जानवर को, सारे जानवर पढ़े में आप, ऊपर नाम लिखा हुआ है, नाम आगे पीछे है, आपको सही से लगाना है। ये क्या है भाई? डक है। शुरू का अल्फाज लिख देता हूँ, डक। ये रही डक। ये क्या भाई? ये है आपके पास पिजन, कबूतर को कहते हैं, तो आप यहाँ पे पिजन लिखें, पी लिख दिया मैंने। ये क्या है भाई? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कहाँ है भाई? ये रही बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का बी लिख देता हूँ मैं। ये क्या भाई? ईगल, चील। ईगल लिख देता हूँ मैं, ई। यहाँ पे मैंने ई लिख दिया। ये क्या है भाई? क्रो। क्रो कौवे को कहते हैं, तो ये क्रो है, कौवा। यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। अभी आप बताएं ये क्या है? ये लिखिएगा आप। आगे जो है ये बताइए, स्पैरो, चिड़िया। ये मोर है, मोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीकॉक। और ये आखिर में क्या कहते हैं? मुर्गा है, मुर्गे को कॉक कहा जाता है। तो ये सारा जो बचा है वो आप खुद फिल करिएगा, सब पढ़ा हुआ है, आसान सा सवाल है, पेज है ये। 21 हो गया हमारा। 22 पे आ जाते हैं। 22 पे क्या करना है भाई? वही मैच करना है, मिलाना है। क्या मिलाना है भाई? ये क्या बनी हुई है? बास्केट। इन पूरे में बास्केट कहाँ लिखा है देखें? BASKET, बास्केट। ये रहा बास्केट। तो इस बास्केट को इससे मिला देना है, मैच कर देना है। ये क्या है भाई? क्लॉक।
घड़ी है, क्लॉक, क्लॉक से मिला दिया, CLOCK। ये क्या है भाई? मैप, नक्शा, मैप से मिला दिया। ये क्या है भाई? डेस्क है, नहीं डेस्क नहीं है। टेबल, डोर, टैक्सी, डस्टर, शायद ये डस्टर होगा मेरे ख्याल से। नहीं डस्टर नहीं है। डस्टर ये रहा, डस्टर को डस्टर से, डस्टर के ऊपर भी डस्टर लिखा हुआ है देखिए। कार है ये, टैक्सी है मतलब टैक्सी, टैक्सी को टैक्सी से। टेबल, ये है भाई टेबल, तो इस टेबल को इससे मिला दिया। हाँ भाई डेस्क, डेस्क कौन सी है? यही डेस्क है भाई, ये डेस्क है जिसपे स्कूलों में नहीं होती डेस्क, जिसपे बैठते हैं बच्चे, असातिज़ा, तलबा। बाकी क्या बचा ये? डोर, डोर कहते हैं दरवाजे को, ये रहा डोर, दरवाज़ा, डोर को डोर से मिला दिया। विंडो, खिड़की, विंडो को विंडो से मिला दिया। सब वही पढ़े पढ़े लफ्ज़ हैं, इनको क्या बताऊँ मैं आपको अब ये। तो सब मिला दिया मैंने, फिल करके, फिल कर लिएगा इसको। फिल इन दी ब्लैंक्स, फिर आपको क्या करना है? खाली जगह पुर करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स, जो खाली जगह दी गई है वही वाली चीज़ है जो आपको पढ़ाया है। यस आई कैन ईट इट, जी मैं इसे खा सकता हूँ। नो आई कैन नॉट ईट इट, मैं इसे नहीं खा सकता। जैम है, यस आई कैन, यस आई कैन ईट इट, तो आप यहाँ पूरा लिखेंगे YES, यस। उसके बाद ये कॉमा कहलाता है, ऐसे जो नीचे लगाते हैं, यस आई कैन ईट इट। आप लोग छोटा छोटा लिखिएगा, पेंसिल या पेन से, जिससे भी कर रहे हैं, तो पूरे में आ जाएगा। यस आई कैन ईट इट। जैम होती है, जैम खा सकते हैं हम। ये क्या है भाई? ये तो एक पॉट है, बर्तन है, इसको खा नहीं सकते। अच्छा, जिसको खा सकते हैं उस पर आप यस लिखेंगे, यस आई कैन ईट इट। जिसको नहीं खा सकते, नो आई कैन नॉट ईट इट। तो जिसको खा सकते हो उस पे मैं टिक लगा दूंगा, और जिसको नहीं खा सकते उस पे मैं क्रॉस लगा दूंगा, ताकि आपको शॉर्टली समझ आ जाए। लेकिन आपको लिखना वही है जो ऊपर है, ठीक है? तो इसको नहीं खा सकते, मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, क्रॉस लगा दिया, मतलब नो आई कैन नॉट ईट इट। इसको खा सकते हैं तो टिक लगा दिया, यस आई कैन ईट इट। भाई ये क्या है? प्याला है, प्याले को खा नहीं सकते। अगर प्याले में चाय भी हो तो उसे खा नहीं सकते, पिया जाता है, तो इस पर क्रॉस लगा देंगे, नो आई कैन नॉट ईट इट। भाई ये क्या है? बटर है, मक्खन वगैरह है, तो यस आई कैन ईट इट, यस। ये क्या भाई? मेरे ख्याल से कोई बर्तन वगैरह नहीं, कोई चीज़ खाने की है ये भी, तो आप लिख सकते हैं यस आई कैन ईट इट। केक है, यस आई कैन ईट इट। बिस्किट है, यस आई कैन ईट इट। जग है, नो आई कैन नॉट ईट इट। आइसक्रीम है, यस आई कैन ईट इट। नाइफ है, चाकू, नो आई कैन नॉट ईट इट। हनी है, शहद, यस आई कैन ईट इट। ठीक है, टिक का मतलब यस आई कैन ईट इट, और क्रॉस का मतलब नो आई कैन नॉट ईट इट। चलते हैं आगे भाई 24, पेज नंबर 24 जो है, सर्कल द करेक्ट वर्ड, वही वाली बात है जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सही लफ्ज़ पे हमें सर्कल करना है, 20 दफ़ा तो पढ़ चुके होंगे हम। सर्कल द करेक्ट वर्ड, ये मिल्क है या टी है? मिल्क जो है गिलास में भी पिया जा सकता है, लेकिन कॉमन जो है आमतौर पर कप में चाय पी जाती है, तो हम टी पे सर्कल कर देंगे। चॉकलेट है या टोस्ट है? तो ये चॉकलेट है, जाहिर सी बात है। टोस्ट पापे वगैरह को कहते हैं, या रोटी को क्या कहते हैं, भुनी हुई रोटी कहते हैं, नहीं सिकी हुई रोटी, उसे भी टोस्ट कहा जाता है। ब्रेड और बटर, तो बताओ ब्रेड है, बताएं ब्रेड है या बटर है इनको? तो ये बटर है, मक्खन है, देखिए ये मक्खन दिख रहा है आपको। ब्रेड होती तो अलग शेप की होती। चिकन है या मीट है? चिकन कहते हैं मुर्गी का गोश्त को, और मीट कहते हैं सिर्फ गोश्त को, तो जाहिर सी बात है ये चिकन है। क्यों चिकन है? क्योंकि आपको देखेंगे लेग पीस नज़र आ रहा होगा जिस पर मैंने डॉट बनाया, मुर्गी का लेग पीस। बैगर या बर्गर? बैगर कहते हैं भिखारी को, और बर्गर जो हम खाते हैं, तो जो सही है उस पे हमें सर्कल करना है। मिल्क पॉट या टी सेट? मिल्क पॉट दूध का बर्तन या ये टी सेट? तो ये दूध का बर्तन तो नहीं है, ये टी सेट है, केटल वगैरह है, तो टी सेट पे आप सर्कल कर देंगे। पैन या बॉल? बाउल मैंने आपको बताया था ना, गोल चीज़ को कहते हैं पैन, उसको कहते हैं जिस पे खाना वगैरह पकाते हैं हम उसे, तो ये बॉल है। ओवन या कुकर?
तो ये क्या है, ओवन है, चूल्हे को कहते हैं, खाना गर्म भी हो जाता है इसमें, उसे ओवन कहा जाता है। तो ये बस आपको यही करना था, जो सही था उसे करेक्ट करना था, उस पर सर्कल करना था जो करेक्ट था। दो दो आपको दिए हुए थे, दो में से एक पे करेक्ट सर्कल करना था। पेज नंबर 25, सर्कल द करेक्ट वर्ड देन फिल इन द ब्लैंक्स। वही वाली बात है, वही वर्डिंग लिखी है जो मैं पहले समझा चुका हूँ। सर्कल करना है करेक्ट वर्ड पे और खाली जगह को फिल करना है, भरता है। खाली जगह जो आपको वर्ड सही है उस पे पहले आप सर्कल करेंगे, और जो खाली जगह आपको ऊपर दी गई है फिर उसे भरेंगे। पहले मतलब सर्कल करना है, उसके बाद अ, लिखना है ऊपर। तो दिस इज आ, क्या है भाई, ये डायग्राम देखें, ये बैन है, फैन है या पैन है। बैन क्या है भाई, बैन तो हमने पढ़ा ही नहीं, हाँ फैन पढ़ा है। और पैन तो क्या है, फैन है, तो आप फैन पे सर्कल कर देंगे यूं करके, और ऊपर फिर लिखना है आपको। एंड फिल इन दी ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भी भरना है, फिल करना है। तो FAN फैन, जैसे नीचे फैन लिखा है वैसे ही ऊपर भी लिख देंगे फैन। दिस इज अ डैश, ये क्या है भाई, कैप है, टोपी, लैप या मैप। तो मैप है, ये नक्शा है, तो MAP मैप पे आप सर्कल कर देंगे और यहाँ MAP मैप लिख देंगे उसी तरीके से जैसे लिखा हुआ है नीचे। दिस इज अ डैश, बैट या कैट या हैट, तो जाहिर सी बात है ये बैट, बल्ला है तो बैट, तो आप यहाँ लिख देंगे BAT बैट। फिर से बता रहा हूँ, बड़े कैपिटल में नहीं लिखना, जैसे ये बैट लिखा है वैसे ही लिखना है। तो ये वाला आप खुद करिएगा, दिस इज अ बैट, फैड या रेड, तो क्या है ये बैट है, लाजमी सी बात है, इस पे फिर ये ऊपर लिख दिएगा। दिस इज अ डैश, हैंड डैन पैन, तो ये खुद कर लिएगा ये वाला। 25 26 पे आ जाते हैं। 26 भी आसान है। 26 पे क्या है, मैच दी अपोजिट्स। अच्छा, यहाँ एक आपने लफ्ज सुना, अपोजिट, अपोजिट्स कहते हैं उल्टे को, उल्टा। एक होता है सीधा, एक होता है उल्टा, तो अपोजिट है उल्टा, मतलब कि मर्द औरत, लड़का लड़की। इसी तरह आपको यहाँ पे डायग्राम दी गई है, उसके नाम लिखे गए हैं, हमें उसका उल्टा लिखना है। मैच दी अपोजिट्स, जो जो अपोजिट्स है एक दूसरे के, उसको हमें मैच करना है, मिलाना है। तो ये यंग है, यंग माने होता है जवान, जवान। यंग, जवान। और भाई यंग का उल्टा क्या होगा, ओल्ड, जो आपको ने पढ़ा है अभी, ये रहा ओल्ड। बुजुर्ग, बुजुर्ग नहीं, बूढ़े को कहते हैं, बूढ़ा। मैंने आपको बताया था बूढ़ा कैसे लिखा जाता है, बूढ़ा। यंग ओल्ड, तो आप क्या करेंगे, इनको मैच करना है ना हमें, अपोजिट को। तो यंग जवान हो गया, ओल्ड बूढ़ा हो गया, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, मैच करने बोला है तो करके स्केल से मैच कर देंगे। आगे बोला है ब्लैक, ब्लैक माने काला, जिस कलर से मैं कर रहा हूँ वो काला कलर है, ब्लैक कलर है, लिख रहा हूँ जिससे मैं, ब्लैक। ब्लैक का उल्टा क्या होगा, वाइट होगा, सफ़ेद, काला। तो आप क्या करेंगे, इसको वाइट, वाइट में मिला देंगे, ये रहा वाइट। इसी तरह फैट, देखें फैट माने होता है मोटा, ये रहा फैट, इसका मतलब होता है मोटा। एक तो मैंने आपको बताया था मोटा, थिक माने भी मोटा होता है, जो हमने फ़र्क पढ़ा था थिक और थिन में, तो उसका भी मतलब मोटा होता है, फैट का मतलब भी मोटा होता है। दोनों अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो इस फैट का मतलब मोटा, और थिन, थिन का वही मतलब है जो मैंने आपको बताया था पतला। तो देखें ये पतला है, पतला। तो आप क्या करेंगे, मोटे और पतले को मिला देंगे, हमें मिलाना ही है, अपोजिट सेंटेंस को आपस में मिलाना है, पहले समझेंगे उसके बाद मिलाएंगे। हैप्पी, खुश है भाई, ये हैप्पी खुश को कहते हैं, बताया था मैंने आपको, ये है खुश। और भाई सैड, सैड का है भाई, ये रहा सैड, सैड कहते हैं उदास को, ये उदास है, सैड।
हैप्पी, सैड। अगली, अगली कहते हैं बदसूरत को, और इसका उल्टा क्या होगा? खूबसूरत। ये रहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कहते हैं खूबसूरत को, ये जो लिखा है खूबसूरत, ब्यूटीफुल। और अगली बदसूरत, ये रहा अगली, देखिए ये ब्लैक है और वो खूबसूरत है, वाइट है, बदसूरत। बदसूरत मुझसे सही नहीं लिखा जा रहा है भाई, आप लोग समझ जाइएगा, ये बदसूरत ही लिखा है मैंने। बदसूरत को वाकई में बदसूरत लिख दिया मैंने, मतलब अच्छी सूरत में नहीं लिखा, अच्छी राइटिंग में नहीं लिखा। अच्छा भाई, ये बदसूरत हो गई और ये खूबसूरत, इसको आप मिला दिएगा, ठीक है। डॉट, डॉट से डॉट पे मिलाइएगा। ये मैं माउस से लिख रहा हूँ तो आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल माने खूबसूरत, खूबसूरत भी बदसूरत लिखा गया मुझसे, सही नहीं लिखा जा रहा, ठीक है। खूबसूरत, ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं भाई। हॉट, और हॉट किससे मिलेगा? एक बचा है, कौन सा बचा है भाई? कोल्ड। ये देखिए, हॉट चाय वगैरह, दूध वगैरह जो भी हो इसमें, वो गर्म होता है, हॉट माने गर्म, और कोल्ड माने ठंडा, आपको बताया था ना। हॉट माने होता है गर्म, और कोल्ड ठंडा, तो इन दोनों को मिला दिया हमने। तो पेज 26 भी आ गया समझ। हमें मैच करना था अपोजिट्स को, जो उल्टे हैं उनको, उनके अपोजिट्स को मैच करना था। यंग, जवान, ओल्ड, बूढ़ा, ब्लैक, काला, वाइट, सफेद, फैट, मोटा, थिन, पतला, हैप्पी, खुश, और सैड, नाखुश या उदास। वो अगली, बदसूरत, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, हॉट, गरम, कोल्ड, ठंडा। आगे चलते भाई। चूज द करेक्ट सेंटेंस देन राइट इट आउट। आसान सा सवाल है, हमें जो तीन सेंटेंस दिए गए हैं, उन तीन सेंटेंस को, उनमें से एक का सेंटेंस सही है। आपको एक सेंटेंस ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, और एक ये दिया गया है। इनमें से एक सही है, उनको हमें क्या करना है? चूज करना है, मुंतखब करना है। ये जो लिखा है ना चूज, इसका मतलब होता है मुंतखब करना। भाई ये बे है, मुंता, ये खे है और ये बे है, मुंतखब ऐसे ही लिखा जा रहा है भाई, मुझसे जैसा लिख रहा है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। मुंतखब करना, तो जो सही है वो आपको मुंतखब करना है, चूज करना है। तो दिस इज अ बैग, मेरे ख्याल से पहले ही वाला सही है, इस पर आप सर्कल कर देंगे, बैग। दिस इज अ टैग, टैग तो नहीं है भाई, ये दिस इज अ रैग, रैग भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे दिस इज अ बैग, इस पूरी लाइन में। ये आपको दो लाइन इसलिए बड़ी दी हुई है क्योंकि आप बड़ा लफ्ज है, ये दिस इज अ बैग पूरा आपको लिखना है, ठीक है। इस दो इसलिए नहीं दी कि आपको दो लिखना है, एक ही लिखना है क्योंकि एक बैग ही है, पहली लाइन सही है। तो आप बस एक यहाँ पे लिख दिएगा दिस इज अ बैग। दिस इज अ कैप, दिस इज अ लैप, दिस इज अ मैप। क्या है ये? कैप है, लैप है या मैप है? तो आखिरी वाला मैप है, हमने पढ़ा था नक्शा, ये एक नक्शा है। तो इस पर सर्कल करेंगे और यहाँ लिख देंगे दिस इज अ मैप। आसान सा है। दिस इज अ पैन, दिस इज अ हैन, या दिस इज अ बैन। तो ये क्या है? हैन है, मुर्गी है। दिस इज अ हैन, ये एक मुर्गी है, और यहाँ लिख देंगे, लिख दिएगा। दिस इज अ मिल्क, दिस इज अ हिल, दिस इज अ मिल, दिस इज अ हिल, दिस इज अ बिल। तो ये क्या है भाई? हिल है, पहाड़ी है, पहाड़। तो यहाँ लिख देगा दिस इज अ हिल, ठीक है। तो आपका 27 भी हो गया। 28 पे आ जाते हैं। 28 पे क्या है? चूज द करेक्ट सेंटेंस देन राइट इट आउट। वही वाली चीज़ है, करेक्ट सेंटेंस लिखना है और बाहर लिखना है, करेक्ट सेंटेंस मुंतखब करना है और बाहर लिखना है। तो हमने मुंतखब कर लिया, दिस इज अ बैट, दिस इज अ कैट, या दिस इज अ फैट। ये बैट है या कैट है या बिल्ली है? बल्ला है या बिल्ली है या मोटी है? क्या है भाई? तो कैट है, ये हमने मुंतखब करा सर्कल करके। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे दिस इज अ कैट, वही वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा गया है। दिस इज अ रैट, दिस इज अ मैट, दिस इज अ कैप। तो हमने पढ़ा था ये कैप है, टोपी जिसे कहा जाता है उर्दू में। तो यहाँ लिख देंगे दिस इज अ कैप, उसी तरह जैसे लिखा गया है।
दिस इज अ बैड, दिस इज अ फैड या दिस इज अ रेड, तो ये बैड है। बैड पे सर्कल करेंगे और इस पे लिख देंगे, सब पढ़ा हुआ है आपने। दिस इज अ लॉग, दिस इज अ शॉप, दिस इज अ डॉग, तो लाजमी सी बात है डॉग है, कुत्ता है, तो आप यहाँ पे डॉग, दिस इज अ डॉग लिख देंगे। फिर मैच करना है हमें पेज नंबर 29 पे। मैच कैसे करना है, वही मिलाना है भाई, आसान सा है टॉपिक। कैसे मिलाना है देख लें भाई। ये क्या दिया गया है आपको, बास्केट दी गई है, हमने पढ़ा था। नहीं खैर यहाँ पे बास्केट तो नहीं दिया गया, ये नेट है, नेट है शायद, जाली है। तो ये यहाँ से आप देखें, दिस इज अ मैट। या डायग्राम ही देख के मिलाएं, चलें आप डायग्राम देख के मिला सकते हैं। ये जो नेट बनी हुई है, नेट कहते हैं जाली को। ये बास्केटबॉल की मेरे ख्याल से बास्केटबॉल है, उसके नीचे जाली लगी हुई होती है ना, उस जाली को इंग्लिश में नेट कहा जाता है। NET नेट, ये रहा नेट। एक तो नेट वो होता है, नेट पैकेज होता है जो मोबाइल वगैरह में चला रहे होते हैं, वो भी नेट ही होता है, लेकिन इस नेट का मतलब होता है जाली। ठीक है, जाली। जाली लिखा है, ठीक है। ये क्या है भाई, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे बच्चे को उर्दू में किड कहते हैं, तो ये रहा दिस इज अ किड, ये रहा, ये किड। ये क्या भाई, चटाई है, चटाई को इंग्लिश में मैट कहते हैं, तो दिस इज अ मैट, ये रहा फर्स्ट पे, MAT, मैट, चटाई। कैप है भाई, टोपी है, टोपी को इंग्लिश में कैप कहते हैं, तो दिस इज अ कैप। कहाँ है भाई, दिस इज अ कैप, कैप मुझे नहीं, हाँ ये रहा, ये मिला, ये रहा, दिस इज अ कैप, ये रही कैप। बाकी ये मूंगफली है, मूंगफली को इंग्लिश में नट कहा जाता है, तो ये नट है भाई। वही कॉट है, कॉट, कुटिया जो मैंने आपको बताया था, ये रिकॉर्ड, दिस इज अ कॉट। बाकी ये दो रह गया, आप खुद मिला लिएगा। दिस इज अ, ये है हट, झोपड़ा, और दिस इज अ, ये पॉट, बर्तन है, ये खुद मिलाइएगा आप। 29, पेज नंबर 30 पे आ जाते हैं। 30 पे क्या है, मैच करना है, वही आपको मिलाना है। ये जो 30 पेज है, ये आप खुद मिलाइएगा, मैं आपको एक दो बता देता हूँ। दिस इज अ वैन, वैन कहाँ है, वैन देख लें भाई कहाँ है। दिस इज अ कैन, कैन कहाँ है, कैन, कैन कैन कैन, मेरे ख्याल से ये कैन, ये देखें ये कैन, इसको इससे मिलाइएगा। दिस इज अ हैन, ये रही हैन। दिस इज अ पैन, ये रहा पैन। दिस इज अ पिन, ये रही पिन। दिस इज अ थिन, थिन कहते हैं पतले को, तो थिन कहाँ है भाई, अच्छा टिन है ये, सॉरी थिन नहीं है, टिन है, दिस इज अ टिन, तो ये टिन, ये टिन इसको कहते हैं, कचरे के डब्बे को जो होता है ना, डस्टबिन जो होता है। दिस इज अ बॉक्स, बॉक्स कहाँ है भाई, ये रहा बॉक्स, ये बना हुआ है, बॉक्स से मिला दिया। दिस इज अ फॉक्स, लोमड़ी को कहते हैं, मिला दिएगा। दिस इज अ गन, ये रही गन, खुद मिला लिएगा, आसान है, सब पढ़ा हुआ है अपना वर्ड। 30, 31, दिस और डैट पढ़ा हुआ है, वही वाली चीज। दिस किसे कहते हैं, दिस माने होता है ये, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। डैट माने होता है वो, दिस और डैट, इसका बस पढ़ना है, मैं कुछ इसमें कुछ लिखना भी नहीं है मेरे ख्याल से। दिस इज अ बस, करीब बस है तो दिस इज अ बस। डेट इज अ हट, करीब थी तो दिस इज अ बट, करीब है ना तो दिस यूज कर लिया। और ये दूर है तो इसके लिए क्या यूज करा, डेट इज अ हट, ये एक हट है और ये एक बस है। ये करीब है तो क्या है, दिस इज अ डॉग, और ये दूर है तो दिस इज अ फॉक्स, डेट इज अ फॉक्स, वो एक लोमड़ी है। दिस इज अ बियर, ये करीब है, बियर रीच को कहते हैं, ये एक रीच है, तो ये दूर है तो इसको बोला डेट इज अ डियर, वो एक लोमड़ी है। दिस इज अ काइट, ये एक पतंग है, इतनी करीब है तो दिस या दिस का यूज करा, दिस का इस्तेमाल किया। और ये दूर है ऑरेंज, तो डेट इज एन ऑरेंज, वो एक ऑरेंज है। ये करीब है तो दिस इज अ जराफे, जर्राफे को कहते हैं। और ये दूर है, डेट इज अ मग, ये एक मग्गा है, तो डेट यूज करेंगे। करीब है तो दिस, दूर है तो डेट, जिसको हम छू सके उसे दिस, जो जिसको नहीं छू सके तो हम डेट यूज करेंगे। तो दिस दैट वही वाली चीज है। आखिरी पेज पढ़ लेते हैं, 32। 32 पे क्या है भाई, डेट, दिस और डेट वही वाली चीज है। सर्कल द करेक्ट वर्ड,
दिस और डैट का आपको सवाल दिया गया है, इस पे हमें सर्कल करना है। करेक्ट वर्ड पे जो सही लफ्ज़ है उस पे हमें सर्कल करना है। तो भाई दिस डैट, तो ये हमें बताना है, करीबी है ना, देखें इसके हैंड हैंड के करीब ही है बिल्कुल। तो आप बताएं यहाँ पे दिस का यूज़ होगा या डैट का यूज़ होगा? करीब होती है तो किसका यूज़ होता है? दिस का। तो इन्होंने भी दिस के ऊपर सर्कल करा हुआ है। दिस इज़ अ बॉय, ये एक लड़का है। अब देखें ये कितनी दूर है, बनिस्बत इससे कितनी दूर है, तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, दिस का या डैट का? जाहिर सी बात है डैट का इस्तेमाल करेंगे। डैट इज़ अ गर्ल, क्योंकि वो बहुत दूर है। इसके हैंड से कितना फासला है, देखिए इतना सारा फासला है, और इसमें क्या था, इतना सा, तो हमने दिस यूज़ करा था। इसी तरह यहाँ दिस करेंगे, डैट करेंगे, करीब है तो दिस इज अ हैन। इसी तरह ये डक बत्तख है, तो दिस इज अ डक या डैट इज अ डक? डैट इज अ डक, क्योंकि वो बहुत दूर है इसके हैंड से, इसे छू नहीं सकता। इसी तरह ये आप खुद करेंगे इसमें, दिस इज अ कैट, डैट इज अ कैट। दिस इज अ कैट और डैट इज अ कैट, किस पे करेंगे आप? डैट इज अ कैट, दूर है तो आप डैट का इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये वाली लाइन जो दी गई है इसमें पूरा दिस का इस्तेमाल होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इसका जो हैंड बना हुआ है, हाथ बना हुआ है, हाथ देख के बताएंगे। तो दिस इज़ अ रैट या डैट इज़ अ रैट? तो दिस इज़ अ रैट करीब है, ये चूहा है। बाकी आप ये वाला खुद बताइएगा, खुद करिएगा, ये सब जो बचा है वो खुद करिएगा। दिस इज अ कार या डेट इज अ कार? दिस इज अ साइकिल या डेट इज अ साइकिल? दिस इज अ पेन या डेट इज अ पेन? दिस इज अ कैन या डेट इज अ कैन? इस पर खुद आप सर्कल करिएगा। दिस और डेट का हमें सवाल दिया गया था, इसमें हमें सर्कल द करेक्ट वर्ड, हमें सही वर्ड पे सर्कल करना था। तो 16 पेजेस हमने कल पढ़े थे, 16 पेजेस आज पढ़े, 32 हो गए। ठीक है, हमने 16 करके पेजेस पढ़ना है। इंशाल्लाह हमारी बहुत जल्द ये बुक ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो आपको काम दिया गया है 32 तक, वो कंप्लीट करिएगा। कुछ भी नहीं है, खाली आपको फिल करना है और तस्वीर लेनी है। बाकी जिनके पास बुक नहीं है वो उनसे जितना भी हो सके मुझे चेक कराइएगा, ताकि उनकी हाजिरी लग सके। और जो मैंने उनको पॉइंट समझाया था पहले, एक हिदायत जो थी मेरी तरफ से, इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन पे आप लोग अमल करिएगा, समझिएगा, और आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, इम्तिहान, इन दोनों बुकों का जो आपने पढ़ा है। ठीक है, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको आसानी होगी आगे भी पढ़ाने में, और आगे आपको खुद पढ़ने में भी आसानी होगी, ताकि आप 1 की जब आए 1 2 3 पढ़ें तो आपको और आसानी हो। तो बस थोड़ी देर बाद हमारी मैथ की क्लासेस स्टार्ट होगी। 32 तक पढ़ लिया है हमने। मैथ की क्लास के लिए थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा आपको, और फिर मैथ भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
जी, तो भाई एक दफ़ा फिर से आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है। चलिए आइए तो फिर मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था मैथ में, मेरे ख़्याल से 15 पेजेस तक पढ़ लिए थे। उन 15 पेजेस में आपको मैंने 100 तक गिनती भी हो गई थी हमारी, 51 से लेके 100 तक गिनती भी थी। तो 15 पेजेस जो हमने कल पढ़े, उनको हम फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपको डीपली जाना है तो मेरी कल वाली वीडियो देख सकते हैं। तो बस यही था, कल पेज नंबर 3 से शुरू हो रहा था, लेकिन हमारा फर्स्ट पेज था द कॉन्सेप्ट ऑफ थिक एंड थिन। वही जो मैंने आपको अभी इंग्लिश में बताया, थिक और थिन का, वही थिक मोटा, थिन पतला, इनका हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉल एंड शॉर्ट, लंबा और छोटे के दरमियान जो फ़र्क होता है, उनका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो यही बताया था भाई, ये डबल रोटी मोटी है और ये पतली पतली बहुत सारी है। तो इन्होंने टिक लगाया था, जो थिक है उस पे टिक लगाना था, और जो थिन है उस पे क्रॉस लगाना था, जो मोटा है उस पे सही का निशान, और जो पतला है उस पे गलत का निशान। तो और यहाँ पे हमें बताना था, जो टॉलर लंबा है वहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है, और जो शॉर्टर है छोटा है वहाँ पे आपको गलत का निशान। तो इसी तरह ये लंबा है तो सही का निशान, शॉर्टर है छोटा है तो गलत का निशान। ये लंबी सी लिए आपको करना था, तो सही का निशान आपको होमवर्क दिया था। तो ये सही का निशान, और ये छोटा है शॉर्टर है तो गलत का निशान। इसी तरह ये थिन है, थिक है मोटा है तो सही का निशान, और ये थिन है पतला है तो क्रॉस का निशान। इसी तरह ये लंबा है, तो आप लंबे में कौन सा थिक सही का निशान लगाना था, और जो ये छोटा है शॉर्टर है तो आप क्रॉस का। जिन्होंने गलत करा है वो सही कर लिएगा। टू राइट दी वर्ड्स इन नुमेरल, इसमें हमने नुमेरल में लिखना था। आपको 1 दिया है तो 1 लिखा है, 2 दिया है तो 2 लिखा, 4 बोला है तो 4 लिखा, 5 दिया है तो 5, इसी तरह आपको खुद करना था। यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 12, आसान सा है, पढ़ना है और लिखना है। 26, 26, TWENTY 20, SIX 6, 26, 27। अगर आप लोग ने स्पेलिंग याद करा होगा तो आपके लिए ये हलवा है, कुछ भी नहीं है। आगे क्या था पेज नंबर 5 पे, वही इनवर्स काउंटिंग, वो वाली नुमेरल वाली काउंटिंग थी, और ये इनवर्स काउंटिंग है। 3 लिखने बोला तो 3 लिखा, 5 तो 5, 6 तो 6, 7 बोला तो 7, 9 बोला तो 9। अगर आपको स्पेलिंग याद है तो ये हलवा है आपके लिए, NINE 9। इसी तरह आप 48 है तो यहाँ पे आपको 48 लिखना होगा, FORTYEIGHT 848। तो इसमें यही था, आपको 49 तक लिखना था। इस पेज में क्या था भाई, इस पेज में पेज नंबर 6 जो है, इस पेज में यही था कि आपको हाँ, राइट द करेक्ट न्यूमेरल इन ईच बॉक्स, जो गिनना है और जो सही है उस पे आपको लिखना है काउंट एंड राइट, पहले गिनना है और फिर उसको लिखना है। 3 है तो 3 लिख दिया, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा, 6 है तो 6 लिख दिया, सॉरी 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने कल गलती से 6 लिख दिया था, ये 7 है। 3 4 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये 6 नहीं है, इसको 7 करें। आप लोग भी सही कर लिएगा, जिनका मैंने सही नहीं करा चेकिंग। 4 1 2, ये कितना है, 8 है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख देंगे। अच्छा सा लिखिएगा, जैसा कि मैंने इंग्लिश की क्लास में बताया, अच्छी अच्छी राइटिंग में आप लोग को काम करना है। 2 है तो 2, 7 है तो 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डाइस छक्के को कहते हैं, तो आप 9 लिखेंगे। काउंट एंड राइट, गिनना और लिखना वही चीज़ है भाई। कितनी मिर्चें यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 12 लिख दी। इसी तरह ये 9, आइसक्रीम कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो यहाँ पे 1 0 10 लिखा। एरोप्लेन गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी हमने 1 0 10 लिखा। ये कितनी है भाई, डक्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 10 और 4 14, 1 4 14। ये कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1 1 11। कीज कितनी है, चाबी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक लाइन में कितनी है? 9 2 4 6 8 9 9 और 9 18, 9 9 प्लस 9 18। तो आप यहाँ 18 18 लिख देंगे। इसी तरह ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 9 19, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, जी 19, 19 19। बस काउंट करना है, गिनना है और राइट करना है, लिखना है इनके अंदर। सर्कल दी करेक्ट नंबर, हमें करेक्ट नंबर पे सर्कल करना है। 3 फिशेज है तो 3 पे करा हुआ है, ये 4 है तो 4 पे करा हुआ है, 2 बसेज हैं तो 2 पे करेंगे, 3 यहाँ पे बैग 6 बैगन दिए गए हैं तो 6 पे करेंगे, यहाँ पे 7 ये कपड़े दिए गए हैं तो आप 7 पे करेंगे। 4 4 8 3 11, 4 + 4 8 और +3 11, तो आप 11 यहाँ डेस्क पे सर्कल करेंगे। ये 9 दिया हुआ है आपको तो आप 9 पे करेंगे। इसी तरह ये 12 दिया हुआ है आपको बॉक्सेस, तो आप 12 पे सर्कल करेंगे। जिन्होंने गलत करा है और वो सही कर लिएगा। सर्कल दी करेक्ट नंबर पे आपको सर्कल करना है। वही वही चीज़ थी। 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 पे करा था। 12 पे ये कितनी कैंडल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 है तो आपको 17 पे सर्कल करना है। ये गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। 13 नहीं है, 13 हो ही नहीं सकती। 1 2 3 4 5 6 4 4 8 12 13 14 15 है तो आपको 15 पे करना है। बहरहाल ये तो बच्चों वाला काम है, आप लोग खुद कर लिएगा, काउंट करके सर्कल करना है। आगे है भाई, आगे काउंटिंग लिखनी थी भाई, वही वाली काउंटिंग आपको बताई थी। नंबर 51 टू 60 हमने पढ़ी थी। 50 तक पढ़ी थी KG 1 में। KG 2 में हम 50 से लेके 100 तक पढ़ेंगे। और वही चीज़ है, जैसे आपने 1 से लेके 50 तक लिखी, वैसा ही 51 से लेके 100 तक जाएगी। तो 51 से लेके 60 तक ये वाला पेज है, 61 से लेके 70 तक ये वाला पेज है, 71 से लेके 80 तक ये वाला पेज है, 81 से लेके 90 तक ये वाला पेज है, और 91 से लेके 100 तक ये वाला पेज है। और इसकी इनवर्स काउंटिंग भी आपको याद करनी है। और ये जो डायग्राम है इसके बारे में यही मैंने बताया था कि ये डायग्राम उतनी ही बनी हुई है जितना आपको नंबर लिखे हैं। फॉर एग्जांपल ये 91 है तो ये देखें 91 स्टिक होगी। ये 10 है, ये 10, ये 10, सब 10 10 के बंच हैं। और ये एक सिंगल है। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 प्लस एक 91, 91, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 प्लस 1 91, ये आपको लिखा हुआ है 91। इसी तरह जितने जो आ रहे हैं सब डायग्राम उसी के मुताबिक बनी हुई है। ये हमने कल तक पढ़ा था, पेज नंबर 14 तक। आज पढ़ते हैं नई चीज। नई चीज क्या है भाई? नई चीज है कॉन्सेप्ट ऑफ वंस एंड टेंस। किसका कॉन्सेप्ट? वंस एंड टेंस, एक और 10 का। वंस और टेंस। वंस कहते हैं एक को, या मैंने एक लिख दिया, और टेंस 10 को। एक और 10 का कॉन्सेप्ट मतलब एक और 10 का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे समझा जाता है, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, इस पेज पे पढ़ना है। तो भाई देखें, ये 10 का बंच था ना, 10 का एक मजमा था, एक गठरी कह सकते हैं। 10 की गठरी थी और दो अलग अलग है। तो 10 क्या है? 110 है, मतलब एक दफा 10 है। 110 इन्होंने लिखा है, देखे 1 और TEN 10, 110। और ये क्या है? 2, 2 वंस है। 2 क्या है? वंस है। मतलब एक ये, एक ये, एकक है ना, तो एक ये कितना हो गया? 2, 2 लिखा हमने, ये 2। और क्या है? 1 है। एकक अलग 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 था ना, तो 2 हो गया वंस, एस का इजाफा कर दिया, वंस। और ये क्या है? 10 है। 10 कितना है? एक ही है, तो हमने पहले एक लिखा। और था कितना? 10 था, तो हमने कितना लिखा? 10। 10 को इंग्लिश में 10 को इंग्लिश में 10 कहा जाता है। तो ये समझ आया आपको? फिर से समझा देता हूँ। ये कितना है? 10 है। 10 की एक गठरी है, तो 10 कहेंगे इसको। लेकिन 10 कितना है? एक है, तो हम क्या लिखेंगे? 110। और ये कितना है? दो की गठरी कह सकते हैं। दो है, मतलब एकक का दो है, तो हम लिखेंगे 2, 2 वंस। अच्छा, अब करेंगे क्या? 110 है, मतलब एक दफा 10 है, तो हमने एक दफा ये 10 लिख दिया। देखिए जिसपे मैंने सर्कल करा, एक दफा 10 लिख दिया। उसके बाद बोल रहे हैं ये 2 वंस है, मतलब 2 वन है, तो हमने 2 वन क्या होता है? 2 होता है, एक एक और एक 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया इस तरीके से। अब आखिरी वाली बॉक्स में क्या करा हमने? इनको प्लस कर दिया। 10 + 2 = 12, 12 हो जाता है ना। 10 + 2 12, 12।
तो समझ आया, नीचे वाला करते हैं तो आपको और समझ आ जाएगा। नीचे क्या है, 10 की गठरी कितनी है, एक, तो आप क्या लिखेंगे, 1, ऐसा करके 1 10, टी ई एन, 10, 1 10, एक 10 था ना, एक ही है। और 1 कितना है, अलग अलग 1, 1 2 3 4, 4 है, तो क्या लिखेंगे आप, 4 वंस, ओ एन सी ई एस, 4 वंस। अब क्या करेंगे, 1 10 था, एक ही 10 था, तो हम एक दफा उसी तरह लिख देंगे, एक दफा 10 10, प्लस वैसे ही लगाएंगे। क्या है, 4 वंस है, 4 वंस है, तो 4 4 लिख देंगे। 10 प्लस 4 इक्वल टू 14, तो आप यहाँ पे 14 लिख देंगे। कर लेंगे अब सारा नीचे वाला, नीचे वाला सारा बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊपर का मैंने आपको बताया। तो क्या करेंगे, अब मैं आपको ये वाला समझा देता हूँ। कितना 10 है यहाँ पे, 1 2 3, 3 10 है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 10, टी ई एन, 10, 3 10 है ना, तो 3 10 लिखा, और एक कितना है, 1 2 3 4 5, और 5 कितना है, 1 है, तो 5 लिखा, 1 वंस, 5 वंस, ओ एन सी ओ एन ई एस, वंस, 5 वंस है। और 10 कितना है, 3 है, तो 3 लिखा। तो 10 3 कितने किसके बराबर होता है, जब एक 10 लिखा था तो वो 10 के बराबर था, तो 3 10 किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा, जाहिर सी बात है, 30 30 प्लस ऐसे ही लगाएंगे। अच्छा, 5 वंस किसके बराबर होगा, 5 के ही बराबर होगा, 5, इन दोनों को प्लस करा तो 35 हो गया, 35। तो बुनियादी तौर पर जो बताया जा रहा है वो तो वही है कि भाई ये 12 है, तो यहाँ पे देखिए ये 12 ही आंसर आया। 12, ये 14 है, ये 14 है, तो देखिए 14 आंसर आया। ये हमने करा, ये कितना है, 35, 35 है, तो 35 ही आया। असल जो बीच में ये वाली चीज़ है ना, बीच की दो लाइनें, ये चीज़ का आपका टॉपिक है, ये चीज़ आपको समझानी चाहिए, समझाई गई है इसमें। देखिए, वंस एंड टेंस, वंस और टेंस मतलब 1 और 10 के बारे में पढ़ लें। सिर्फ देखिए, ऊपर पहले हमने 10 लिखा, 1 10 और 2 वंस, मतलब जितना 10 दिया गया है वो हमें लिखना होगा, कितना 10 दिया गया है 10 लिखना होगा, और कितना 1 दिया गया है वो उतना लिखना होगा। यहाँ पे एक दफा 10 था तो एक दफा 10 लिखा, और 2 1 था तो नीचे 2 वंस लिखा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक दफा 10 है तो एक दफा 1 10 लिख देंगे आप, 1 टी ई एन 10, टी ई एंड 10, साथ साथ कॉपी में भी आप लोग लिखते जाए ताकि भूले नहीं। और 1 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 और एक 7 वंस है, तो आप 7 लिखेंगे। और ओ एन ई एस, एन ई, 7 वंस, आसान है। आखिरी वाला बता दो, आखिरी वाला इन्होंने खुद करा हुआ है, देखिए कितने टेंस दिए गए, 10 का ये, 10 का ये, 10 का ये, 10 का ये, तो एक एक 10, 2 3 4, 4 10 है तो 4 टेंस लिखे, ठीक है। अच्छा, जब एक से ज्यादा हो जाता है तो एस का इजाफा कर देते हैं, तो आपको एस का इजाफा करना है। ये 3 था तो मुझे यहाँ पे 3 टेंस लिखना था, एस, ठीक है, टेंस। इसी तरह 4 टेंस है, ये 4, ये जो मैंने ये लकीर खींची ये रहा 4, ये 4 टेंस लिखा। और 1 कितने हैं, 1 9 है, आप काउंट कर सकते हैं, 9 वंस है, तो ये 9 वंस इन्होंने यहाँ पे लिखा। वही 4 टाइम्स 40 के बराबर होता है, और 9 वंस 9 के बराबर होता है, दोनों को प्लस करें तो 49 हो गया। डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ये 40 प्लस 9 49। तो ये आपका पेज था, कॉन्सेप्ट ऑफ वंस एंड टेंस, आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, पेज नंबर 16, बहुत आसान सा सवाल है भाई। कंप्लीट द मिसिंग नंबर, पढ़ा हुआ है आपने, मिसिंग नंबर को कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है, कंप्लीट माने मुकम्मल करना, द मिसिंग नंबर, जो नंबर गायब है उनको मुकम्मल करना है, लिखना है, भरना है, फिल करना है, एक ही बात है। तो आप नीचे से स्टार्ट करेंगे 51 से, 51 के बाद 52, यहाँ पे 52, 53, 54, बॉक्स के अंदर ही, ठीक है, बाहर नहीं जाए, 55, 56 खुद दिया हुआ है, 57 मिसिंग है, तो आप यहाँ पे 57 लिखेंगे, 5 और 7। इसी तरह पूरा ये जाता रहेगा, जो जो मिसिंग है आप
इसी स्नैक को फिल करते जाएंगे ऊपर 100 तक। KG2 में 50 से शुरू थी, तो इन्होंने देखे 51 से ही शुरू करा है 100 तक। तो ये आपकी गिनती एक तरीके से ये समझ लें। तो 16 पेज हो जाएगा। 17 पे आ जाते हैं। 17 पे क्या है भाई, एडिशन जो हमने पहले पढ़ा था। एडिशन मैंने आप लोग को बताया था जमा करना, एडिशन जमा करना या प्लस करना बताया था। जमा आई नहीं है, जमा करना, जमा करना, ऐड करना, एडिशन करना। भाई एडिशन करनी है, आप लोग खुद कर सकते हैं। देखे ये 2 दिया गया है, प्लस का साइन, 4 दिया गया है, ये 4 लिखा है। 4 और 2 को प्लस करेंगे तो इक्वल टू बराबर हो जाएगा किसके, 6 के। तो ये 6 हो गया, पढ़ी हुई आपने चीज है। अब बताएंगे 4 है प्लस ये 2 मैंगोज है, ये 2 और ये 4, इन दोनों को प्लस करा तो किसके बराबर आया, ये 4 2 6, 4 + 2 = 6। कर लिएगा भैया खुद सारा, आसान सा है। ऐड करना है इनको, ठीक है। होमवर्क है आपका पूरा पेज। 17 हो गया। 18 भाई, 18 पे भी एडिशन करना है हमें, जमा करना है। वही जमा करना है। 2 and 6 मेक 8, वही वाली चीज है। 2 और 6 मिलके 8 बनाते हैं। 6 and 3 मेक, तो 6 और 3 मिलके क्या बनाएंगे, 9। देखो ऊपर 9 बल्ब भी बने हुए, 3 3 6 3 9। 5 and 3 मेक, 5 और 3 मिलके क्या बनाएंगे, 8। जाहिर सी बात है, अगर समझ नहीं आ रही तो ऊपर की डायग्राम गिन लो, 8 हो गए। 3 and 4 मेक, 3 और 4 मिलके क्या बनाते हैं, 7। 4 3 7 होते हैं। 3 + 4 = 7। इसी तरह ये आप लोग खुद कर लिएगा आगे, ये जितने भी आपको दिए हुए गिन के। आ जाते हैं भाई 19 पेज पे। 19 में वही वाला प्लस है, वही जो मैंने आपको बताया था, कॉलम वाइज जो प्लस होता है, एडिशन ही करना है हमें, कॉलम वाइज एडिशन। तो भाई ये मिर्ची दी हुई है 5, प्लस लगाया, या 3 दी गई है, 5 और 3 इक्वल टू का मैंने आपको इसका मतलब बताया था बराबर। इसका मतलब होता है बराबर। 5 और 3 मिलके किसके बराबर होते हैं, 8 के। वही वाली चीज है जो ऊपर अभी आपने पढ़ी, 8 के बराबर होते हैं। तो ये 8 लिख दिया हमने। और ये वर्टिकली इन्होंने करा हुआ है 5 3 8, वही वाली चीज है जो आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी मुझसे। लास्ट टाइम नहीं, लास्ट टाइम से पहले, लास्ट क्लास में KG1 के। अब इनको आप कर लिएगा। 6 + 2 = 8, 8 लिखा। इसी तरह आप यहाँ भी 6 + 2 = 8 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये 2 बचे हैं, आप कर लिएगा। आपका हो गया पेज नंबर 19 भी हो गया। 20, पेज नंबर 20 क्या है भाई, 20 पे आपका एडिशन है, वही जमा करना है आपको। राइट द करेक्ट न्यूमेरल इन ईच बॉक्स। न्यूमेरल कहते हैं नंबर को, सही नंबर हर बॉक्स में आपको लिखना है। 4 + 3 क्या होता है भाई, खुद सॉल्व करेंगे। 7, 4 3 7 होता है ना, 4 को प्लस करेंगे, ये प्लस का साइन है। 4 + 3 = 7, जमा करना है, 7 हो गया। 3 + 4 = 7, 3 को 4 में प्लस करो या 4 को 3 में प्लस करो, आना 7 को ही है, 7 ही है। 5 + 2 = 7, 4 + 4 = 8। कर लेंगे आगे वाला सारा सॉल्व। आखिरी वाला कर देता हूँ। 6 + 3 = 9। इस बॉक्स में क्या है, 8 + 3 = 5। नहीं, 8 थोड़ी आ गया यहाँ पे। हाँ, ये मैंने आपको बताया था, आपको मिसिंग दिया हुआ है। पहली चीज मिसिंग दी गई है, सिर्फ 3 दिया गया है। बोला जा रहा है आप बताओ यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो प्लस 3 में प्लस होने के बाद 5 आ जाए। तो 2 लिखेंगे हम यहाँ पे। 2 + 3 = 5। 2 जो है वो 3 के साथ प्लस होने के बाद 5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखेंगे जिसमें हम 2 प्लस कर लें तो 5 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 प्लस करेंगे। 5 + 4 = 5, ये गलत लिखा है। 1 प्लस करेंगे, 1 + 4 = 5। 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5। मैंने इसका आपका तरीका भी बताया था। अगर आपको आगे समझाना है बच्चों को तो क्या करेंगे, जैसे 4 प्लस खाली दिया हुआ है = 8, तो आप क्या करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा, उनको कैसा समझाए कि हमें यहाँ कौन सा नंबर लिखना है, ये वाले बॉक्स में। तो आसान सा तरीका है। क्या नंबर दिया हुआ है, पहले 4, ये वाला 4 आप डंडी ऐसा करके बनाएंगे। 4 1 2 3 4, आगे कितना दिया गया, 8। 8 तक बनाना है आपको, तो 4 तो आपने बना ली। अब एक लाइन छोड़ के नीचे और बनाएंगे। 5 6 7 8 हो गई ना, आपको 8 तक ही बनानी थी, 8 के बराबर लाना था। 8 तक बना ली, तो भाई नीचे जो बनाई वो कितनी बनाई, 1 2 3 4, 4 बनाई ना, तो उस 4 को आप इधर लिख देंगे।
4 + 4 = 8। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी समझाने की बच्चों को। तो ये सब सॉल्व कर लिएगा। मैं आखिरी वाला बता देता हूँ। 9 करना है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 4 प्लस करेंगे। 4 + 5 = 9। तो ये वाला पेज भी आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं भाई। पेज नंबर 21। 21 पे वही एडिशन करनी है, जमा करना है। 3 + 5 = किसके बराबर होता है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है, तब्दीली है। तब्दीली यही है कि इसको थोड़ा सा और वो कर दिया, अपडेट कर दिया इसको थोड़ा। आप यहाँ 8 लिखते थे पहले, अब आपको 8 का लिखना है। इस गुब्बारे को, बलून को पकड़ के जो नीचे है 8 वहाँ पे मिलाना है जाके। इसी तरह 8 + 2 किसके बराबर होता है? 10 के। तो आपको ये गुब्बारा जो है यहाँ से पकड़ के 10 की तरफ ले जाना है, बिल्कुल नीचे इसके हाथ में पकड़ा दिया धागा, समझिए 10 हो गया ये। 6 + 3 किसके बराबर होता है? 9 के। तो ये इसके हाथ में, 9 के हाथ में धागा पकड़ा दिया। 3 + 2 5, तो ये 5 के हाथ में धागा पकड़ा दिया। अब ये दो जो धागा है वो आप लोग खुद इनके हाथ में पकड़ाएंगे, 5 + 2 और 3 + 3। तो ये भी आपका होमवर्क है जो बचा दो। 21 22 पे आ जाता है भाई। 22 में वही एडिशन है, ऐड करना है आपको, जमा करना है। ठीक है। 2 + 2 = 4, शुरू से करते हुए आ रहे हैं जमा। आगे पढ़ेंगे हम, घटा करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ज़रब, डिवीजन करना सीखेंगे, तकसीम। अभी तो सिर्फ एडिशन पे है, एडिशन को सही से समझना है। 5 + 2 = 7 आता है आपको। 4 + 2 = 6। 5 + 2 = 7। मैंने आपको तरीका भी बताया था बच्चों को कैसे समझाया जाए। 6 + 7 6 + 1 = 7। हाँ, बच्चों को कैसे समझाया जाए कि ऐड करने के बाद क्या आता है। तो क्या दिया हुआ है, सवाल क्या बोला गया? 3 और 5 को प्लस करना है। तो क्या करेंगे, पहले 1 2 3 बोला गया ना, 3 को हमने लिखा, उसके बोला गया है 3 डंडी बना दी हमने, बोला गया फिर 5 को प्लस करना है इसमें। उसके बाद हमने 5 डंडी बनाई, 1 2 3 4 5। अब बच्चों को तो नहीं पता 5 और 3 करने के बाद क्या आता है, तो उनसे बोलो भाई आप इसको काउंट कर लो। पहले आपने डंडी बनाई जितनी दी गई थी, अब बोला उसको काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 8 हो गई, तो आप यहाँ पे 8 लिख दो। आसान सा तरीका है। तो 6 2 8, 6 + 2 8, 7 + 2 9। अच्छा, 8 + 0 क्या होगा? 8 ही होगा, बताया था। 0 8 के साथ 0 प्लस करेंगे तो 8 ही रहेगा। किसी भी नंबर के साथ 0 प्लस हो जाता है तो वही वो नंबर रहता है। आखिरी वाला बता देता हूँ, 5 + 4 9। बाकी आप एडिशन खुद करिएगा जो रह गई है। तो ये वाला पेज भी आपका होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में कर लिएगा, कॉपी में तो कर सकते हैं। फिर है एडिशन, वही एडिशन करना है हमें, ऐड करना है, जमा करना है। भाई कैसे जमा करना है? फिल इन द मिसिंग नंबर्स दैट ऐड मेक 10। हमें वो नंबर लिखने हैं जिसको ऐड करने के बाद 10 हो जाए। ठीक है, हमें वो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको हम ऐड करेंगे तो वो 10 हो जाए। तो देखें यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 में हम ऐसा नंबर ऐड करना है कि 10 हो जाए। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे 5 ऐड करा हुआ है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। 5 + 5 = 10। कोई भी नंबर हमें लिख के 10 ही करना है। जितने भी आपको ये सर्कल में नंबर दिए गए हैं, सेकंड वाले सर्कल में, दायरे में, उसके आगे हमें ऐसा नंबर लिखना है कि ये वाला 10 आ जाए, जिस पे मैंने डॉट लगाया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2। 2 में हम क्या प्लस करेंगे कि 10 हो जाए? 8 प्लस करेंगे। 2 में 8 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। 8 दिया हुआ है, 8 में क्या प्लस करेंगे कि 10 हो जाए? तो हम 2 प्लस करेंगे, 8 2 10 होता है। 6 में हम कौन सा ऐसा नंबर प्लस करेंगे कि अंदर जो है वो 10 आ जाए, वही वाला? तो 4 और प्लस करेंगे, तो हम यूँ करके 4 प्लस करेंगे। 3 में और कौन सा प्लस करेंगे, 1 में और कौन सा प्लस करेंगे, ये दोनों आप खुद करिएगा जिस पे मैंने डॉट बनाया कि 10 हो जाए। हमें बनाना ही 10 है। आपको सवाल ही यही दिया गया है, फिल इन दी मिसिंग नंबर्स। जो नंबर मिसिंग है वो हमें फिल करना है। डेट ऐड मेक 10, जो ऐड करने के बाद 10 हो जाए। मतलब ऐसा नंबर लिखना है जो 10 बना दे, मेक कर दे। मेक मैंने होता है बनाना। फिल इन दी मिसिंग नंबर डेट ऐड मेक 20। अब वही चीज है, बस हमें ऐसा नंबर लिखना है जो 20 बना दे। तो पहले 10 बनाना था तो सेंटर में 10 था बीच में, अब 20 बनाना है तो सेंटर में 20 है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, 4 दिया हुआ है, 4 में हम 16 और प्लस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। देखिए इन्होंने 16 लिखा हुआ है। 2 में और कितना प्लस करेंगे तो 20 हो जाए, तो हम जाहिर सी बात है 18 प्लस करेंगे। 18 + 2 = 20 होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, 17 प्लस करेंगे। जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है उनके लिए आसान है। 10 में और कितना प्लस करेंगे, 20 और प्लस करेंगे या 10 और प्लस करेंगे? 10 में 10 और प्लस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा।
बाकी जो बचा है वो आप खुद प्लस करिएगा। यहाँ पे जो 20 बना दे, 9 में इतना नंबर प्लस करे कि 20 हो जाए, और 5 में इतना नंबर प्लस करे तो 20 हो जाए। जो नंबर प्लस करे वो आप यहाँ पे लिखिएगा। तो अब आ जाते हैं पेज नंबर 24 पे। पेज नंबर 24 है एडिशन, वही ऐड करना है हमें, जमा करना है। 10 10 अब थोड़ा बड़ा बड़ा आप कर रहे हैं, इसको जमा करना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई चीज सीख लें, आपको कैसे जमा करना है। डबल डिजिट पे आप आ गए हैं, डबल डिजिट को कैसे जमा किया जाता है आप ये सीखें। पहले तो आप सिंगल सिंगल सीख रहे थे ना, यहाँ 2 लिखा हुआ है भाई, यहाँ 3 लिखा गया है, यहाँ प्लस लगाया, 2 लाइनें खींची, 3 + 2, हाँ भाई 5। तो ये वाला ऊपर वाला नंबर भी सिंगल था मतलब अकेले था, नीचे वाला नंबर भी सिंगल था मतलब अकेले था। तो सिंगल सिंगल की हम एक ही वाले की एडिशन अभी तक हमने सीखा। अब हम सीख रहे हैं डबलिंग, डबल वाली, 2 हुर्फों वाली एडिशन। फॉर एग्जाम्पल 1 और 0, इसको आप 10 भी पढ़ सकते हैं और 1 0 भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो इसको ऐड करने का तरीका क्या है भाई, इसको ऐड करने का तरीका डबल वाले को, डबल तिबल चौबल पांच जितना भी हो सबको एक ही तरीका है, ठीक है। सिंगल सिंगल तो वैसे ही हो जाता है, डबल में थोड़ा सा आपको नई चीज सीखनी होगी। डबल हो फिर ट्रिपल हो चबल हो सबको वैसे ही किया जाएगा। तो आप डबल देखें, जीरो जिसके नीचे जो हुर्फ है, जो लेटर है, वही आपको नीचे लिखना है, वही प्लस करना है। तो 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो आप 0 ही लिख दें। 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो आप 2 लिख देंगे। तो वैसे ही देखें 10 + 10 कितना होता है 20 होता है। डायरेक्ट आप 20 भी लिख सकते थे, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं लिखा। जो मैथ्स का रूल है उस रूल को आपने अप्लाई करा कि एक को एक सीधी लाइन में जो नंबर है वो दोनों पहले प्लस करेंगे, उसके बाद जो नंबर है वो दोनों प्लस करेंगे, दोनों को मिला देंगे, एक नंबर बन जाएगा, वो है 20 हो गया। इसी तरह एक को एक में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 लिखेंगे, 1 + 1 फिर 2, तो 22 हो गया। 11 दूनी 22 होता है, ऐसे तो आपको पता है, लेकिन ये 2 डिजिट वाला है तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको लिखा गया है 4, 3 डिजिट पे अगर हम आ गए 4 और 4, और यहाँ पे लिखा गया है 3 3 8, तो आप इसको कैसे ऐड करेंगे। यहाँ तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, यहाँ तो भाई कर रहा है 11 11 22 होता है, 12 12 24 होता है, 13 13 26 होता है। तो यहाँ पे आप वही रूल अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया, वही रूल अप्लाई करेंगे ऐड करने के लिए। तो 8 4 कितना हो गया 12, 12 का 2, 12 का 2, 1 कैरी हो जाएगा, एक हासिल लगाते हैं हम ऊपर। अब क्या करेंगे 4 और 3 7, 7 में एक प्लस करेंगे 8, जो कैरी लगता है वो प्लस किया जाता है ऊपर 8, और 4 3 7, 4 + 3 = 7, कितना हो गया 782, 782। तो ये हो गया तरीका थोड़ा आगे का, मैंने थोड़ा आगे का आपको समझा दिया कि आप ऐसे ही प्लस करते हैं, मैथ्स का ये रूल है जैसे कि मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या है 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, और 1 + 1 = 2। तो 13 दूनी 26 आना भी वैसे था, वैसे भी 26 आया, लेकिन हमने मैथ्स के रूल को अप्लाई करा, फॉलो करा। तो आप खुद कर लेंगे ये। मैं आपको आखिरी वाला बता देता हूँ, 6 और 3 कितना हो गया 9। अच्छा 10 के ऊपर जब चला जाता है ना तो पहला लफ्ज लिखते हैं और दूसरा वर्ड कैरी आता है। सीधे हाथ वाला वर्ड लिखा जाता है, उल्टे वाला हाथ वाला लफ्ज ऊपर, लफ्ज जो है ऊपर कैरी आ जाता है। 3 6 3 9, 2 और 1 3। जब हम बड़ी कैलकुलेशन पे जाएंगे, बड़ी एडिशन पे जाएंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा, ऐसा मसला नहीं है। अभी फिलहाल आप यहीं तक ही करें जहां तक आपको समझाया गया है। तो ये सारी एडिशन आप खुद करिए जैसे मैंने सिखाया है। डायरेक्ट नहीं करिएगा कि भाई 10 और 15 25 होते हैं 25 लिख दिया, ऐसे नहीं करना। आप फिर जब बड़ी कैलकुलेशन होगी वहां पे भूल जाएंगे, मिस्टेक करेंगे, गलती कर देंगे, समझ नहीं आएगा आपको। जैसे मैंने आपको बताया है, पहले वाले लफ्ज के नीचे जो लफ्ज है उन दोनों ही लेटर को ऐड करना है, आगे वाला जो लेटर है उन दोनों ही लेटर को आपस में ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 1 कितना हो गया 2 + 1 3, 1 + 1 2, 23, 11 + 12 20 23। इसी तरह आपको ये पेज करना है एडिशन का। आगे बढ़ते हैं भाई एडिशन में, वापसी एडिशन है या जमा करना है। क्या जमा करना है, एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाले नंबर को ऐड करना है, कुछ भी नहीं है, वही वाली चीज है भाई। ये बॉक्सेस दिए गए 10 बॉक्स ये रहे, 10 बॉक्स ये रहे, 10 + 10, फिर ये 5 बॉक्स ये रहे, +5, तीनों चीजों का आपने प्लस कर दिया। 10 + 10 + 5 तो कितना हो गया 25, 10 20 और 5 25। तो देखिए इन्होंने 20 लिखा, 10 + 10 ये 20 हो गया, और फिर ये 5 लिख दिया, 20 + 5 = 25। इसी तरह आप कैसे करेंगे
10 बॉक्स दिया हुआ है, प्लस ये 11 दिया गया है, प्लस ये 3 दिया गया है। 10 प्लस 11 प्लस 3, 10 को और 11 को, इन दोनों को जब हमने प्लस करा तो ये हो गया 21, जो कि ये लिखा गया है 21, और फिर ये जो 3 अकेला था इसको अकेले प्लस करवा दिया। 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 23। तो आप आंसर जो आएगा आपका 23, वो आप नीचे भी लिखेंगे, 2 दफ़ा आपको आंसर लिखना होगा 23। इसी तरह ये 12 है, ये 10 है, कितना हो गया? 10 प्लस 12 22, और ये 5 अकेला बचा, इसको 5 को अलग ले दिया 25। तो 22 प्लस 5 कितना हो गया? 27, 27। अब जो आंसर आया आपको वो नीचे लिखना है। आंसर नीचे क्यों लिखना है? क्योंकि नीचे भी आपको सवाल दिया गया, तो डायग्राम का भी जवाब देना है और नीचे जो लिखा गया उसका भी जवाब देना है, तभी 2 दफ़ा हम आंसर लिख रहे हैं। 12 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू 27, मतलब इन तीनों को ऐड करा तो क्या आ गया? 27, शॉर्टली कह सकते हैं। पहले आपको बताया गया है कि 2 चीज़ को ऐड करा, ये आया, फिर एक चीज़ को छोड़ दिया, वैसे ही उनको ऐड करने के बाद ये आया। आपको 2 चीज़ का पहले इसलिए बताया गया है क्योंकि आप लोग को 3 वाला एडिशन आप लोग को नहीं आता हो, ये समझ नहीं आया, आप घबरा जाएंगे, इसी वजह से आपको पहले ये बताया गया है। 2 चीज़ को ऐड करा है, फिर तीसरी चीज़ को वैसे ही छोड़ दिया है, ताकि ये 2 में कन्वर्ट हो जाए। अब जब 2 में कन्वर्ट हो जाए तो इनको ईजिली ऐड कर दें। आप चाहे तो इन तीनों को भी एक साथ ऐड कर सकते हैं। 12 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू 27। आसान सा सवाल है, आखिरी वाला ये पेज आप खुद करिएगा। तो एडिशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब है सब्ट्रैक्शन, जो कि हम आज नहीं पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन हम कल पढ़ेंगे। हमने पढ़ा 25 पेज से, 14 से लेकर 25 तक, मेरे ख्याल से 14 से शुरू किया था, देख लेते हैं। 14 से नहीं, 15 से शुरू करा था। 14 पे 100 आ रहा था, ये हमने 15 से शुरू करा था। तो आपका होमवर्क कहाँ है? 15 से लेके 24 तक होमवर्क है, जो कि आप कल 1 बजे से पहले भेज सकते हैं। 24 तक, ये रहा 24, ये रहा 15 से 24। कितने पेजेस होंगे? मेरे ख्याल से 10 पेजेस होंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, हाँ 9 पेजेस। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10 पेज हो रहे हैं। ठीक है, 15 से लेके 24 तक 10 पेज आपका मैथ का होमवर्क है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10 पेज आपका होमवर्क है, और 16 पेज आपको इंग्लिश का होमवर्क दिया है। तो आपकी क्लास ये दोनों आज इतना ही था। क्लास ख़त्म हुई मैथ की भी यहाँ पे। इंशाल्लाह फिर कल तो फ्राइडे है, तो कल तो हमारी क्लास नहीं हो सकेगी। इंशाल्लाह फिर हम परसों मिलेंगे ऑन सैटरडे, हफ्ते वाले दिन, यही 2:30 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।